दोस्तों कैसे हो आप सब। हैप्पी लॉ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 11 तक। इससे पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 7 के बारे में, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो छोटी ही बनाई गई थी। नेक्स्ट वीडियो होगी जो हमारी, वो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के बारे में बताया जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है, भारत में रह रहे उनके माता पिता में से उनके बच्चे यदि बाहर हैं तो उसी को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे स्वतंत्रता सेनानी 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बाहर रह रहे थे, लेकिन उनके माता पिता भारत में ही जन्मे थे और बाहर रहते हुए उनके कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 8 कहता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म बाहर हुआ हो, भारत में नहीं भारत से बाहर हुआ हो, और उसके माता पिता भारत में ही निवास करते हो और भारत के ही उसके पूर्वज हो, तो आर्टिकल 8 उसको नागरिकता देने का प्रावधान बताता है। आर्टिकल 8 में लिखा है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या पितामह या पितामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, यानी कि उनका जन्म भारत में हुआ था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा था, यानी कि कुछ टाइम के लिए भारत से बाहर गया हुआ था, भारत का नागरिक समझा जाएगा। वो भारत का नागरिक होगा, वो बाहर निवास करता हो थोड़े बहुत टाइम के लिए। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में या जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनीतिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनीतिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। यानी कि उसके माता पिता या कि कोई भी माता पिता में से भारत का निवासी हो, मूल रूप से वह भारत का ही निवासी हो, और उसमें से यदि कुछ समय के लिए वो बाहर गया हो और उनकी कोख से कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी भारतीय निवासी समझा जाएगा। विधि निर्माताओं ने उस समय की बात को और उस समय के सारे वक्त को देखते हुए ही यही कानून बनाया था। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है। अब 1955 से बाद में 1950 और 1955 और 1986 और 2003 में कई बार नागरिकता में संशोधन किया गया है, और अब हालांकि अपनी नई बात को देखते हुए नया रूप धारण किया गया है नागरिकता के बारे में। लेकिन जो 1950 में भारतीय संविधान में बात कही गई थी वो अलग है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 कहता है, यदि कोई भारतीय है और विदेश चला गया और उन्होंने विदेश की नागरिकता ले ली। आर्टिकल 8 तो कहता था कि सिर्फ वो काम करने या किसी अर्जेंट काम के लिए कुछ समय के लिए भारत से बाहर गया है, उसकी नागरिकता चूंकि तो रहेगी जैसे उसके पूर्वजों की थी। लेकिन आर्टिकल 9 कहता है, यदि भारत का नागरिक था और भारत से बाहर जा लिया किसी विदेश में जाने के बाद और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली, अपनी स्वेच्छा से प्राप्त कर ली, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि उसने अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भारतीय नागरिकता की नागरिकता तब तक नहीं लेंगे हम जब तक वो हमारे बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगा। यानी कि जब तक संसद जिस चीज़ को रोक रही है आप उसको रुकते रहोगे तो आपकी नागरिकता नहीं छीनेगी। यदि संसद ने जिस चीज़ को रोकने के लिए कहा और आप नहीं रुक रहे तो संसद को अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता ले सकती है। यदि आप भारत और पाकिस्तान का
युद्ध हो रहा है और आप पाकिस्तान की जय जय कर रहे हो, तो संसद आपको रोक लगा सकती है। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। जो संसद ने आपके अधीन उपबंध बनाए हुए हैं और आप उनको अपना रहे हैं, तो संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को अब अपना रहे हैं तो भारत का नागरिक बना रहेगा, अन्यथा संसद आपके विरुद्ध खड़ी हो सकती है। अनुच्छेद 11 कहता है कि कानून बनाने का अधिकार किसे है। अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। लेकिन यदि क्वेश्चन में आए कि कानून संसद बनाती है, लेकिन संसद का कौन सा भाग बनाता है? अनुच्छेद 11 बताता है कि गृह मंत्रालय कानून बनाता है, जो संसद का पार्ट है। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पुरोगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अपीलीकरण नहीं करेगा। यानी कि आप नागरिकता के संबंध में कोई किसी भी प्रकार की नागरिकता है के संबंध में अन्य सभी विषयों पे, यानी कि सभी विषयों पे, नागरिकता के सभी विषयों पे संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। संसद की शक्ति है, संसद ही कानून बनाती है, संसद का गृह मंत्रालय कानून बनाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंत्रालय कानून बनाता है? गृह मंत्रालय। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नागरिकता के बारे में बताता हूँ कि भारत की नागरिकता के बारे में सन 1955 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसमें फिर संशोधन हुआ 1986 में। 1986 के बाद फिर इसमें 2003 में और 2005 में और 2015 में, उसके बाद संशोधन हुआ कुछ जो बचा था 2019 में। लेकिन 1955 में जब हुआ था संशोधन, तो इसमें जन्म के आधार पर था। हालांकि जन्म के आधार पर अब नहीं है, अब उसके बाद बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। फिर उसके बाद 2005 में कहा गया, 2003 में भी कहा गया संशोधन के बारे में, लेकिन तब माता पिता थे। अब दोनों ही वैलिड होने चाहिए जब भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। धन्यवाद।